यूपी में योगी जी के शासन, कानून व्यवस्था और राज को गुंडा राज साबित कर दिया है उत्तर प्रदेश के एक सोशल एक्टिविस्ट कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य ने। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी राज मतलब गुंडा राज है। आज उन्होंने जो एविडेंस, जो सबूत दिया है, वो आपके सामने मैं रखूंगा। बहुत जरूरी है। दलित, पिछड़ा और इस देश का एक सबसे बड़ा तबका मजदूर समाज आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। आगरा के 3 खबरें, आज 5 दिनों में आगरा में 3 ऐसे दर्दनाक खबरें सामने आई है जो दलित समाज के ऊपर बीता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि योगी के इस गुंडे राज की तस्वीर सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आज सारे सबूत के साथ आप तक मैं ऐसी खबर पेश करने जा रहा हूं जो अब तक किसी टीवी अखबार वालों ने नहीं चलाई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को कहा जाता है सुशासन की सरकार, लेकिन आज जब आप देखेंगे तस्वीरें तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यकीन माने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और तस्वीर शेयर की है। एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। किस लिए आपको बताएंगे? सिर्फ और सिर्फ महान सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सारी खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में ऐसी दरिंदगी की गई है जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, जिनका नाम रामजी लाल सुमन है, जो दलित समाज से ही आते हैं। यह इल्ज़ाम तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जितने आज दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है या बढ़ा है, वो रामजी लाल सुमन की वजह से है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से चिंगारी लगाई थी, ठीक उसका आज भुगतना दलितों को पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी खबर बीएसपी के लोगों ने कहा है। तो आज मुख्यतः हम 3 लोगों की बात करेंगे, बीएसपी, दलित और स्वामी प्रसाद मौर्य की। ये सबसे बड़ी खबर है, हमें समझना चाहिए। सबसे पहले हम उस खबर की ओर लेकर चलते हैं जो बहुत ही निंदनीय घटना है, और यह घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में योगी राज मतलब गुंडा राज कायम है। इसे पूरी तरीका से स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत ठहराया है। कहा कि योगी जी बिल्कुल गलत तरीके से असंवैधानिक शासन चला रहे हैं। आपको बता दें, आगरा में 5 दिनों में 3 सबसे बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी है, वो भी दलित समाज के ऊपर। पहली घटना आपको बता दें, एक दलित व्यक्ति को जिंदा जलाया गया था। कुछ गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसलिए मैं तस्वीर शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते इस घटना का जो सारा षड्यंत्र है वो यूपी में ही चल रहा है। और ऐसी बर्बरता तब हुई जब रामजी लाल सुमन ने ठाकुरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया। उसका भुगताना पूरे यूपी के दलितों को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा बीएसपी के लोगों का कहना है। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत कहना है वो ये है कि क्या संविधान खत्म हो चुका है? अगर रामजी लाल सुमन ने गलत कहा तो उन्हें संविधान के और कानून के दायरे में रहकर उठाकर जेल में डाल देना चाहिए था। लेकिन जो अपराधी, जो माफिया दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, या कहकर कि दलितों ने राणा सांगा पर गलत बयान दिया, तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन अपराधियों पर, चाहे वो ठाकुर हों या ब्राह्मण हों। ये सबसे बड़ी खबर है। इसे बिल्कुल अखिलेश यादव से न जोड़ा जाए, इसे कानून के लिहाज से जोड़ा जाए। कानून आखिर क्या कर रहा है, हमें इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए। अगली खबर यह है कि दलित युवक को जिंदा जलाया गया था। दूसरी खबर ये कि परिवार के साथ दूल्हे और पूरे बारातियों को आगरा में पिटाई किया गया है। आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरे ठाकुर समाज के लोगों ने उस दलित दूल्हे को इतना पीटा, इतना बारातियों को मारा है कि उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।
ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यह सब आम बात हो चुकी है। जहां योगी आदित्यनाथ जी लगातार कानून की दुहाई दे रहे हैं कि योगी राज मतलब कानून का राज, वहीं तमाम लोग और देखने में और सबूतों के साथ ही आ रहा है कि योगी राज मतलब गुंडा राज। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें कि आज एक 12 साल की लड़की के साथ फिर से हैवानियत किया गया है, वो भी यूपी के आगरा में। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हो चुकी है। आप कल्पना नहीं कर सकते। ये 3 घटना दलित समाज की और तीनों घटना महज 5 दिनों के अंदर। पहली घटना जब घटी थी, जिसे मजदूरी ना करने गए पर या फिर खेतों में जो गेहूं की प्यार है पूरी है उसको ढोने नहीं जाने पर जिस तरह से लोगों ने उसे मारा पीटा और उसी बोझ में रख कर के जिंदा जलाया था, उस परिवार से मिलने बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पहुंचे थे। और अभी 2 घटनाएं ये बहुत ज़्यादा बर्बरता सामने आ रही है, जिसे सुनकर रूह कांप रहा है। मतलब यूपी में दलितों का, पिछड़ों का कोई संरक्षण करने वाला नेता नहीं है। क्या हालात हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि 90 का दशक वापस आ चुका है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि बहुत सारी खबरें एक साथ चलाई जाए, लेकिन यूट्यूब वाला मुझे परमिशन नहीं दे रहा है। मैं सोचता हूं कि एक दिन में कम से कम 100 खबरें चला दूं मैं, जो दलितों पर अत्याचार होता है। एक दिन में हजारों हजारों दलितों पर अत्याचार होते हैं, कवर नहीं कर पा रहा हूं। कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करने में स्ट्राइक भी आ जाता है, चैनल बंद करने की धमकी भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी मैं लगा हूं, क्योंकि मुझे दलितों का सबसे ज़्यादा फिक्र है, चैनल रहे या न रहे। आपको बड़ी खबर बता दूं कि सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद भी अपराधी अभी खुलेआम घूम रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे दलित समाज हो, महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी न तब भी थी और ना आज भी है। जो लोग कहते हैं आज़ादी पूरी तरीक़ा से मिल चुकी है, मुझे तो समझ नहीं आता। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बीएचयू में पीएचडी की छात्रा को, बीएचयू में एक ठाकुर समाज की लड़की को एडमिशन नहीं मिल रहा है, जबकि उसका रैंक एक ब्राह्मण लड़के से ज़्यादा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मनुस्मृति लागू हो जाए तो बीएचयू क्या, डिग्री कॉलेज या स्कूल का भी शकल लड़कियां नहीं देख पाएंगी। सोचिए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। मामला यह छत्तीसगढ़ का है, जहां पर एक दलित युवक को मजदूरी मांगने पर उसे मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, उस दलित व्यक्ति के नाखून को प्लास से नोचा गया। आप कल्पना नहीं कर सकते, देश में गृह मंत्री जी कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं, उनका ये हाल है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की गुंडाराज और देश में गृह मंत्री अमित शाह जी का कानून राज, कुछ समझ नहीं आ रहा जनता को। करंट भी लगाया गया है। इसे दलित टाइम ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। सोचिए, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, जो लगातार वायरल है। बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में गुंडा राज कायम है। इन्होंने लिखा कि जहां न्याय भी भेदभाव पूर्ण तथा अंधा हो गया है, जहां जाति देखकर इंसाफ मिलता है, करड़ी सेना ने खूब बंदूकें लहराई, तलवारें लहराई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग सीएम साहब के सुजातीय में से थे। लेकिन 5 मार्च को मुंगराबाद, शाहपुर, जौनपुर में सम्राट अशोक महान की जयंती पर तलवार से सिर्फ केक काटा गया था, तो श्री रितेश मौर्य पर एफआईआर दर्ज हो जाता है, क्योंकि वह ओबीसी समाज से है। इसे अत्यंत निंदनीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया। तो ये सबसे बड़ी खबर है, और आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया लिखिएगा, अपने क्षेत्र की खबरें लिखिएगा, हमसे चलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।